हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए भी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी रुक गई है, हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो प्रेगनेंसी टाइम में जब हमारी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो हमारी बॉडी में काफी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम जब करते हैं तो बिना टेस्ट किए ही हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। ये इसलिए जरूरी होता है कि जो लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे होते हैं वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जो लोग अगर प्लान कर रहे होते हैं तो उनको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो गई है और प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ही आपको मालूम चल गया है, इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आप अपनी कैरी किस टाइम से भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं या फिर जो मिसकैरेज के चांस बहुत ज्यादा होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं और आपको किसी टाइप की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है कि अगर आप प्लानिंग के साथ चल रहे हैं तो आपको तब से ही अपना ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जानते हैं वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हमें पता चल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो आपको नौजिया से लगने लग जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि वॉमिटिंग होती नहीं है, हमें नौजिया से ही पूरे टाइम फील हो रहा होता है लेकिन आपको वॉमिटिंग होती नहीं है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नंबर 2 सिम्टम्स होता है कि बहुत लोगों को उसी टाइम से वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है या फिर उनको जैसे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा होता है, उनका पेट भरा भरा लगता है। आप पूरे टाइम लगेगा कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमें कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, नौजिया से फील होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। तो अगर आपको ये सारी चीजें हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट होता है कि किसी किसी को अगर जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उनके ब्रेस्ट भी पेन होने लग जाता है या फिर उनके ब्रेस्ट भी भारी लगने लग जाते हैं। तो अगर आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपके ब्रेस्ट में कुछ बदलाव सा दिख रहा है, कि जैसे वो भारी सा लग रहा है या फिर आपको उसमें पेन हो रहा है, कभी कभी जैसे हल्का हल्का सा पेन भी अचानक से आपको होने लग जाएगा, तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा आलस फील होने लग जाए, आपको बहुत ज्यादा थकान से महसूस हो रहा हो। तो क्योंकि क्या होता है, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में जो स्टार्टिंग के 3rd मंथ होते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा आलस और थकान से फील होता है। तो आपको अचानक से अगर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हो कि आपको अचानक से ही थकान लगने लग जा रहा हो, थकने लगती आपको बहुत ज्यादा फीवरिश भी फील हो सकता है, कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई लगने लग जाता है। अगर आपको सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट होता है कि आपके पेट के निचले हिस्से में पेन होना। पेट के निचले हिस्से में पेन होना, इससे आपको कैसे पता चलेगा कि ये पीरियड का पेन है या फिर ये आपकी इम्प्लांटेशन का पेन। तो देखिए, जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है वो पेट के निचले हिस्से में होता है और वो एक खिंचाव जैसा फील होगा आपको। आपको जो पीरियड का पेन होता है वो पेट के ऊपर पेट में होता है, और पीरियड का जो पेन होता है वो हमारी बॉडी पूरी बॉडी में होता है। पेन पैरों में होता है, पेट में होता है, यानी कि वो पेट दर्द जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पीरियड का पेन है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है वो पेट के निचले हिस्से में होगा और आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा। वो कभी कभी आपको साइड में भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा हो अचानक से तो इसका ये भी एक संकेत होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट होता है कि अचानक से किसी चीज की स्मेल आना स्टार्ट हो जाना, जैसे कि आपको उस चीज से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है बट अचानक से आपको उस चीज से अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि किसी किसी को कुकिंग ऑयल सा प्रॉब्लम चलती है, किसी किसी को गैस की स्मेल आने लगती है, किसी किसी को किसी भी जो खाने पीने की चीजें होती है उससे प्रॉब्लम होने जाती है। तो अगर आपको अचानक से ये सारी चीजें फील हो रही है कि आपको एकदम से किसी चीज से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है, तो ये भी प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण होता है। नेक्स्ट होता है मूड स्विंग्स होना। आपको अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो गया हो या फिर आपको हर बात में चिड़चिड़ापन हो रहा हो, आप अचानक से रोने लग जा रहे हो, स्विंग्स बहुत ज्यादा अगर आपको होने लग जा रहा हो, तो ये भी होता है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग ये लक्षण होते हैं। नेक्स्ट होता है कि आपको आपके मुंह का टेस्ट कड़वा होना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें फीवर हो जाता है तो हमारे मुंह का टेस्ट कड़वा होने लगता है, मुंह का टेस्ट ही नहीं आता, कि उसमें कुछ भी खाते हैं मुंह में टेस्ट ही नहीं आ रहा है उस चीज का, तो ये भी प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। अगर आपको अचानक से ऐसा हो रहा हो इसका मतलब है कि आपको आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट होता है कि जैसे बहुत सारे लोग को मीठा खाना पसंद है बट आपको अचानक से मीठा खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है, वो उसको देख भी रहे हो तो आपको अजीब सा लग रहा है। तो अगर आपको किसी किसी को मीठा खाना अच्छा लग रहा होता है तो उनको अचानक से वो चीजें पसंद नहीं आती हैं, और किसी किसी को जैसे तीखा खाना अच्छा लग रहा होता है पहले बट प्रेगनेंसी में उनको वो चीजें अच्छी लग रही होती है। तो अचानक से आपका टेस्ट यानी कि चेंज हो जाना, अगर आपको अचानक से टेस्ट चेंज हो जाता है तो ये भी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग लक्षण होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको कभी कभी जैसे जो आपके पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, उसके साथ साथ आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग दिख सकती है, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हल्की फुल्की दिख सकती है। अगर वो हल्की फुल्की स्पॉटिंग है और प्लस आपके पेट के निचले हिस्से में पेन भी हो रहा है तो ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होता है।
तो फ्रेंड्स यही सारे सिम्टम्स हैं जिससे कि आप देख के पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ये सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही अपना ध्यान रखते हैं तो आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपका पीरियड डेट जैसे जो भी पीरियड आपका लास्ट पीरियड जो नेक्स्ट पीरियड डेट है उस टाइम तक अगर आपके पीरियड मिस आपके पीरियड्स नहीं आए हैं तो ये तो होता ही है कि अगर आपके पीरियड मिस होते हैं तो सबसे पहले तो यही लक्षण होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। अगर आपके पीरियड मिस हो चुके हैं तो आप उसके एक दो दिन बाद जो आपकी पीरियड डेट थी उसके एक दिन बाद अपना घर पे यूरिन टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं। उसमें आपको पीरियड रिजल्ट मिल जाता है। और अगर आपको इससे पहले भी जानना होता है तो उसके लिए एक ब्लड सैंपल टेस्ट होता है। वो जाके अगर आप करा लेते हैं तो उसमें आपको 100% जो सही रिजल्ट मिल जाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। बट मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही कर आपके जो पीरियड डेट है वहां तक का वेट करें। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो पीरियड डेट आपके मिस हो जाए उसके बाद आप घर पे अपना यूरिन टेस्ट करें और इससे ही आप उसके रिजल्ट से ही आप पता लगा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके रिजल्ट पॉजिटिव आ गए हैं, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिल लेना चाहिए ताकि डॉक्टर से तो आपको डॉक्टर से रेगुलर इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके सारे टेस्ट कर सके। आपको ये बता सके कि आपकी प्रेगनेंसी सही है या नहीं, आप किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रेगनेंसी जैसे कंसीव होती है तो उसके साथ ही आपको अपना बीपी, शुगर, थायराइड, हीमोग्लोबिन ये सारी चीजें भी टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली चले, आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं आगे के वीडियो में।